हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। कल हमने क्वेश्चन नंबर कहाँ तक कंप्लीट कर लिया था? 29 तक कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 30 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है ए मैन सोल्ड अ चेयर एंड अ टेबल ₹1520, therefore by making profit 20% on chair and 10% on table। चेयर पर से 25% का प्रॉफिट हुआ, टेबल पे कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ? 10% का। By selling them 1535, we would have a profit of 10% on chair and 25% on table. Find the cost of each price. Let the cost price of one chair be x. Let cost price of one chair rupees x and cost price of one table rupees y। एक चेयर की कॉस्ट एक्स रुपीज है, टेबल की कॉस्ट कितनी है भाई? ये कह रहा है कि मैन इन्वेस्ट 10%, चेयर पे 25% का प्रॉफिट हुआ, टेबल पे 10% का। सेलिंग प्राइस होती है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो एक्स रुपए की तो उसने चेयर खरीदी, प्लस उस पर कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ? उसे 25% का। 25% ऑफ एक्स रुपए की परचेज करके लाया चेयर, प्लस उस पर कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ? 25% का। तो x प्लस 25% ऑफ x प्लस y प्लस 10% ऑफ y, टोटल कितना प्रॉफिट हुआ उसे? टोटल उसने सेल करी है, तो कितना आ गया? 1520। क्लियर? तो आ जाएगा आपका x प्लस 25 इंटू एक्स अपॉन 100, y प्लस 10 इंटू वाई अपॉन 100 इक्वल्स टू 1520। यह आ जाएगा आपका 100 प्लस 10 कितना आएगा? 125x अपॉन 100 वाई प्लस 10 कितना आएगा? 110 वाई अपॉन 100 इक्वल्स टू 1520। 125x प्लस 110 वाई इक्वल्स टू 152000। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक्स रुपए की चेयर बाजार से खरीद के लाया, उसको 25% का प्रॉफिट हुआ, तो x प्लस 25% ऑफ x। वाई रुपए की टेबल खरीद के लाया, 10% उस पर प्रॉफिट हुआ, तो y प्लस 10% ऑफ y। 1520 की बेची उसने, x प्लस 25 इंटू एक्स अपॉन 100, y प्लस 10 इंटू वाई अपॉन 100, 1520। ये आ गया 125x अपॉन 100, 110 y अपॉन 100, 1250। फर्स्ट इक्वेशन है। क्लियर? सेकंड में कह रहे हैं by selling them 1535 he would make profit of 10% on chair and 25% on table। तो आ जाएगा x plus 10% of x, y plus 10% of y, 25% y। तो इक्वेशन आएगी ये वाली 110x plus 125y equals to 153500। इक्वेशन खुद बनानी है आपको। x plus 10% of x plus y plus 25% of y equals to 1535। दोनों को किस तरीके से सॉल्व करोगे? स्पेशल मेथड से। स्पेशल मेथड याद है? पहले एक बार दोनों को ऐड करना, इक्वेशन छोटी हो जाएगी आपकी, डिवाइड कर देना 235 से, फिर एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट करना, उससे छोटी इक्वेशन हो जाएगी। दोनों को सॉल्व करोगे तो आपके पास x और y आ जाएगा। क्लियर? ये कॉस्ट प्राइस वाले क्वेश्चन बच्चों को बहुत कम समझ में आते हैं, लेकिन कोशिश करो समझने की। देखो x रुपए की परचेज करके लाया चेयर, उस पर 25% का प्रॉफिट हुआ, तो x प्लस 25% ऑफ x। y रुपए की टेबल है, 10% का प्रॉफिट हुआ, y प्लस 10% ऑफ y 1520। x प्लस 25 इंटू एक्स अपॉन 100, y प्लस 10 इंटू वाई अपॉन 100, 1520। तो आगे 100x प्लस 25x, 125x अपॉन 100, 110y अपॉन 100, 1520। 125x प्लस 110y इक्वल्स टू 15200। नेक्स्ट में यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 25 है, तो उसी हिसाब से इक्वेशन चेंज होगी। इसको आप स्पेशल मेथड से सॉल्व करना, एक बार इसे ऐड करना, एक बार सब्ट्रैक्ट करना, तो इक्वेशन आपकी छोटी हो जाएंगी, तो उससे इजीली सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 और 34 सेम है। मैं 31 करूँ, 34 यू हैव टू डू योरसेल्फ। करें नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 में क्या है? 2 points 8 were 70 किलोमीटर अपार्ट ऑन हाईवे। एक हाईवे दे रखा है, उसमें दो प्लेसेस दे रखे हैं, A और B। इनके बीच की डिस्टेंस 70 किलोमीटर है।
A car starts from A, another starts from B simultaneously. If they travel in the same direction, they meet in 7 hours. But if they travel opposite towards each other, they meet in 1 hour. Find the speed of each car. Speed मान ले, let speed of car A is x km per hour. Let speed of car A x km per hour. Speed of car B y km per hour. तो अगर वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, देखो ए इधर है बी इधर, ए भी इधर जा रहा है बी भी इधर जा रहा है, तो ऑब्वियसली कहीं आगे जाके मिलेंगे सी पॉइंट पे। कितने टाइम बाद मिल रहे हैं वो? 7 आवर्स के बाद मिल रहे हैं। तो इसका मतलब जब वो सी पे मिलेंगे तो 7 आवर्स में ए ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है? ए सी। और बी ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी? बी सी। और ए भी हमें 70 किलोमीटर दे रखा है। तो एक बात बताओ मुझे, अगर मैं ए सी में से बी सी सब्ट्रैक्ट करूँ तो क्या मिलेगा मुझे? ए बी मिलेगा ना। अगर मैं ए सी में से बी सी सब्ट्रैक्ट कर दूँ, ए सी में से बी सी, तो क्या आएगा मेरे पास? ए बी आएगा। ए सी है क्या पता है? ए सी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार ए इन 7 आवर। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू द स्पीड इनटू टाइम। ए की स्पीड 7 है, सॉरी ए का स्पीड x है, टाइम 7 है। बी की स्पीड कितनी है y? टाइम कितना है? 7। डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम इक्वल्स टू 70, क्योंकि ए बी की डिस्टेंस 70। जाएगा 7x माइनस का 7y इक्वल्स टू 70 डिवाइड बाय 7 डिवाइड बाय 7 x माइनस y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 10। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। अगर ए भी इधर जा रहा है और बी भी इधर जा रहा है तो वो किसी पॉइंट सी पे मिल रहे हैं, तो ए सी में से अगर बी सी जाएगा तो ए बी बचेगा। व्हाट इज ए सी? ए सी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार ए। तो डिस्टेंस होगी स्पीड इनटू टाइम। ए की स्पीड कितनी है? x, टाइम 7 आ रहा है। बी की स्पीड कितनी है? y, टाइम 7 आ रहा है। 7x माइनस 7y इक्वल्स टू 70। 7 से डिवाइड करके x माइनस y इक्वल्स टू 10। अगर वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट चल रहे हैं, मतलब ए भी इधर आ रहा है और बी इधर आ रहा है, तो बीच में कहीं सी पे मिलेंगे। कितने टाइम में मिल रहे? 1 आवर में मिल रहे हैं। तो उस केस में होगा ए सी प्लस बी सी इक्वल्स टू ए बी। व्हाट इज ए सी? ए सी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार ए इन 1 आवर। तो 1 into x, बी सी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार बी इन 1 आवर इक्वल्स टू 70। x प्लस y इक्वल्स टू 70। दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। कंसेप्ट समझ लेते हैं दोबारा। एक कार ए है, कार बी है, दोनों के बीच की डिस्टेंस फिलहाल 70 किलोमीटर है। कार ए और कार बी अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो किसी पॉइंट आगे जाके मिल रहे हैं वापस में। कितने टाइम में? 7 आवर में। तो मैंने मान ली ए की स्पीड x किलोमीटर पर आवर है, बी की स्पीड कितनी है? y किलोमीटर पर आवर। तो ए सी में से अगर मैं बी सी माइनस करूँगा तो ए बी आएगा। ए सी है क्या? ए सी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार ए इन 7 आवर, तो आएगा x into 7। बी सी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार बी इन 7 आवर, तो आएगा y into 7 इक्वल्स टू 70। ये आएगा 7x माइनस 7y इक्वल्स टू 70। 7 से डिवाइड कर दिया तो x माइनस y कितना आ गया? 10 आ गया। अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, ए इधर जा रहा है बी इधर जा रहा है, तो बीच में कहीं सी पे मिल रहे हैं। ए सी प्लस बी सी कितना आएगा? ए बी। ए सी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार ए, तो आएगा 1 into x। बी सी की आएगी 1 into y इक्वल्स टू 70। तो x प्लस y कितना आ जाएगा? 70 आ जाएगा। दोनों को सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 31 है। क्वेश्चन नंबर 34 सेम एज इट इज है, केवल डिजिट चेंज है। यू हैव टू डू योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 31 और 31 सेम है, यू हैव टू डू योरसेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। क्वेश्चन नंबर 32। में क्या कह रहा है? A train covers a certain distance at a uniform speed. If the train had been 5 km per hour faster, it will take 3 hours less than the scheduled time. And if the train was slower by 4 km per hour, it will take 3 hours more than the scheduled time. Find the length of the journey. Let उसकी स्पीड मान लो x, टाइम लगाओ उसे y. Let
स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी है, x किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना लगा ट्रेन को, y आवर। तो ट्रेन ने कितनी डिस्टेंस कवर करी, डिस्टेंस इक्वल टू कितना होता है, स्पीड इनटू टाइम। देखो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी ट्रेन ने, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड x थी उसकी, टाइम कितना था y, तो आ गया x5 किलोमीटर। क्लियर। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आ जाओ। ए ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, कुछ डिस्टेंस कवर करी उसने स्पीड पे। इफ द ट्रेन हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर फास्टर, अगर ट्रेन की स्पीड कितनी बढ़ा दी जाए, 5 किलोमीटर, पहले स्पीड कितनी थी, x थी, अब 5 बढ़ा दो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x + 5, तो उसको टाइम कितना लगता है, इट वुड टेक 3 आवर लेस, पहले टाइम y लग रहा था, y - 3 इक्वल्स टू x, डिस्टेंस तो उतनी ट्रेवल करी ना उसने। अगर उसकी स्पीड बढ़ा दी जाए तो टाइम ही तो कम लगा, डिस्टेंस तो उतनी ट्रेवल कर रहा है वो। अगर आप यहाँ से दिल्ली जा रहे हो, आपको जाने में 2 घंटे लग रहे हैं, आप उसकी स्पीड जो है 60 किलोमीटर डबल कर दो तो आपको टाइम कम लगेगा, लेकिन डिस्टेंस तो आप दिल्ली की ट्रेवल कर रहे हो, तब भी डिस्टेंस कोई कम बढ़ तो ना हुई मेरठ और दिल्ली के बीच की। स्पीड पहले x थी, अब स्पीड उसकी 5 बढ़ा दी, टाइम कितना लगा, 3 घंटे कम लगा, तो डिस्टेंस तो xy ट्रेवल करा, पहले डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी है, xy ट्रेवल करी है। कितना आ जाएगा, x × y xy माइनस का 3x + 5y। फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ऐसी सेकंड इक्वेशन आएगी। इफ द ट्रेन टेक्स 4 किलोमीटर पर स्लोअर बाय ट्रेन, तो मतलब उसकी स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर कम हो गई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x - 4, इट वुड टेक 3 आवर मोर, तो y + 3, डिस्टेंस तो सेम ही ट्रेवल करेगा। अगर उसकी स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर बढ़ गई, डिक्रीज हो गई, तो टाइम बढ़ गया। कितना आ जाएगा, x × y xy प्लस के 3x माइनस के 4y माइनस के 12 = xy, ये आ गया माइनस के 3x प्लस माइनस 4y = 12। सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास x और y आएगा, x स्पीड आएगी ट्रेन की, y टाइम आएगा। डिस्टेंस निकालने के लिए उसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी x × y। क्लियर। लेट स्पीड की ट्रेन x है, टाइम y लगा उसे, तो उसने डिस्टेंस ट्रेवल करी x5। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग था, अगर उसकी स्पीड इतनी इंक्रीज कर दी जाए तो टाइम उसको इतना कम लगता है, लेकिन डिस्टेंस तो अभी xy क्या करेगा, उससे फर्स्ट इक्वेशन आ गई। डिस्टेंस अगर उसकी स्पीड क्या कर दी जाए, 4 किलोमीटर पर आवर कम कर दी जाए, तो उसको टाइम 3 आवर ज़्यादा लगता है, डिस्टेंस तब भी उतनी ट्रेवल करेगा। सॉल्व करके दूसरी इक्वेशन। क्लियर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 32 हो गया। अभी नेक्स्ट वीडियो में से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।